नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। रूस यूक्रेन युद्ध को 3 महीने से ऊपर हो गए। रूस यूक्रेन पर जीत को लेकर इतना उतावला हो गया है कि वो अपने सारे खतरनाक हथियार, टैंक इस्तेमाल कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले हमने बताया था कि रूसी सेना यूक्रेनी सेना पर काबू पाने के लिए अपने सबसे खतरनाक टैंक टर्मिनेटर को यूज कर रही। उसके बाद हमने बताया था कि रूसी सेना अपने एक और पुराने टैंक T-62 को यूज कर रही। अब खबर आ रही है कि रूसी सेना यूक्रेन पर बढ़त बनाने के लिए रामायण काल के अग्नि बाण जैसा थर्मोबैरिक बम यूज कर रही। ये वैसा ही है जैसे अमेरिका ने वियतनाम में नापाम बम को यूज किया था, जिसकी पूरी दुनिया में आलोचना हुई थी। नापाम बम जिसको लग जाए तो पूरे शरीर में फफोले पड़ जाते और शरीर के अंदर के ऑर्गन्स बेकार हो जाते हैं और इंसान घुट घुट कर मर जाता है। ठीक वैसे ही रूसी सेना अब यूक्रेनियों पर थर्मोबैरिक बम यूज कर रही। इस बात की जानकारी खुद यूक्रेन ने दी और कहा है कि रूस खतरनाक थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन का यह भी आरोप है कि रूस ने TOS-1 रॉकेट लॉन्चर के जरिए इस बम से हमला किया। पूर्वी यूक्रेन के डोनाबस के लेमैन इलाके में बड़े पैमाने पर इस धमाके की चपेट में लोग आए। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या होता है थर्मोबैरिक बम। पारंपरिक हथियारों से ज्यादा खतरनाक होते हैं थर्मोबैरिक बम। थर्मोबैरिक बम को वैक्यूम बम, एरोसोल बम भी कहते हैं। थर्मोबैरिक बम फ्यूल एयर बम के नाम से भी जाना जाता है। ये बम जहां भी फटते हैं वहां बड़ी तबाही मचाते हैं। आसपास के ऑक्सीजन को ये बम खत्म कर देता है। ये बम फटने पर एक बड़ा शॉक वेव पैदा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बम कितना खतरनाक होता है और इसका कितना असर होता है। इस बम को लेकर रूस की मीडिया ने कहा है कि मार्च में उनकी सेना ने डोनबास इलाके में इस बम का इस्तेमाल किया था। जानकारों की माने तो रूस और अमेरिका लंबे समय से इन बमों का इस्तेमाल युद्ध में करते रहे। पारंपरिक हथियारों में विस्फोटक भरे जाते हैं जो टारगेट पर फटकर उसे खत्म कर देते हैं। लेकिन थर्मोबैरिक बम में एल्युमिनियम और मैग्नीशियम जैसी धातुओं के पाउडर के साथ विस्फोटक का मिश्रण होता है। ये मिश्रण हवा में बिखर जाता है, जिनमें आग लगने से हवा भी जलने लगती। रूस TOS-1 सीरीज के थर्मोबैरिक सिस्टम लॉन्चर का इस्तेमाल इन बमों को फायर करने में करता है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो जमीन पर गिरने से पहले 100 फीट ऊपर ये बम 2 हिस्सों में बंट जाता है। रॉकेट का ऊपरी हिस्सा विस्फोटक के मिश्रण को हवा में फैला देता है, वहीं दूसरा हिस्सा जैसे ही जमीन पर गिरता है एक धमाका होता है, जिससे हवा में मौजूद विस्फोटक में तेजी से आग लग जाती है। इससे हवा में एक आग का गोला बन जाता है, जिसके कारण आसपास की ऑक्सीजन बहुत गर्म हो जाती है। आग का गोला आसपास की हवा को अपने अंदर खींचता रहता है। जब ढेर सारी ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है तो फिर अचानक से वो बाहर निकलती है, जिससे एक बड़ा शॉक वेव पैदा होता है। शॉक वेव आसपास की इमारत और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाती। इस बम की चपेट में आने वाले इंसान के फेफड़े में मौजूद ऑक्सीजन भी जल जाता है, जिससे उसके फेफड़े जलने लगते हैं और उसकी दर्दनाक मौत होती है। तो आप समझ गए होंगे कि रूसी सेना का थर्मोबैरिक बम कितना खतरनाक है और ये फटने पर क्या करता है।